ये किसके प्यारे थे, कहाँ रहते थे, किस जुर्म में मारे गए। कराची में माई कोलाची रोड फाटक के करीब मैनहोल से 4 लाशें बरामद हुई, जिनमें 2 खवातीन, एक मर्द और एक बच्चा शामिल हैं। शनाख्त न हो सके। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर चारों अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया, फिर कंबल में लपेटकर फेंक दिया गया। 2 से 3 रोज पुरानी लाशों को मस करने की कोशिश भी की गई। क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। तो आपको बता रहे हैं अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। कराची में माई कोलाची रोड फाटक के करीब मैन होल से 4 लाशें मिली हैं, जिनमें 2 खवातीन, एक मर्द और एक बच्चा शामिल हैं। शनाख्त न हो सकी। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर चारों अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया, फिर कंबल में लपेटकर फेंक दिया गया। 2 से 3 रोज पुरानी लाशों को मस करने की कोशिश भी की गई। क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। और आपको बता रहे हैं कि एसपी के माड़ी का कहना है पुलिस फिलहाल कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है। जैन बलोच ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही हक़ाइक़ का पता चल सकेगा। मकतूलीन की चप्पलें और दीगर अशिया फोरेंसिक के लिए भिजवा दी हैं। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है, पुलिस का कहना था लाशें 2 से 3 रोज पुरानी और मस करने की कोशिश भी की गई है। 4 लाशें मिलने का वाकया, इस पर पुलिस की गैर संजीदगी और नाअहली सामने आ गई। क्राइम सीन को अब तक महफूज नहीं किया गया। जिस मकाम से लाशें मिली थी उस जगह को भी सील नहीं किया गया। जिस कंबल में लाशें लिपटी हुई थी वो कंबल भी जाए वक़ुआ पर अभी तक मौजूद है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। शाहनवाज कादरी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहनवाज, इंतहाई बेहिसी। देखिए, बिल्कुल जो है केस की तफ्तीश भी जारी है और पुलिस की बेहसी भी जारी है और रिवायती जो है गफलत का जो है यहाँ पर इर्तिकाब किया गया है। मेरे कैमरामैन आपको शायद दिखाएंगे, क्राइम सीन है जहाँ से 4 लाशें मिली थी और पुलिस की जानिब से ना ही इसको सील किया गया, ना ही इसको मार्क किया गया, ना ही इसको जो है बंद करने की कोशिश की गई और ना ही ये कोशिश की गई कि इसको प्रिजर्व किया जाए, ताकि हो सकता है सुबह के वक्त यहाँ पर दोबारा आया जाता और कोई ऐसा क्लू मिल जाता जिससे जो लाशों की शिनाख्त या कोई ऐसा मुजरिम के हवाले से कुछ पता चलता। लेकिन हमें यहाँ पर पुलिस की जो है गफलत नज़र आई है और पुलिस की जानिब से क्राइम सीन को प्रिजर्व नहीं किया गया है। ताहम जो इस केस की अपडेट अब ये सामने आई है कि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो कत्ल किया गया है या कत्ल की जो वारदात हुई है इसमें किसी एक शख्स के मुलविस होने का जो है इम्कान नहीं है। मुमकिन तौर पर 3 से 4 अफराद जो है इस वारदात में मुलविस हैं और एक गाड़ी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। मुमकिन तौर पर 2 से 3 गाड़ियाँ यहाँ पर लाई गई हैं और उन गाड़ियों के अंदर जो है लाशों को यहाँ पर मुंतकिल किया गया है और 2 से 3 लोग जो थे उन्होंने मिलकर जो है लाशों को इसके अंदर दफनाया गया है। ताहम जो इतराफ़ के जो पुलिस स्टेशन है, 3 से 4 पुलिस स्टेशन यहाँ पर आते हैं, वहाँ पे भी पुलिस की जानिब से चेक किया गया है कि किसी के गुमशुदा होने की जो इतला या 4 अफराद के गायब होने की इतला नहीं पुलिस को मिली है या कोई ऐसी रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली है या कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं मिली है जिसमें कहा गया हो कि 3 से 4 अफराद जो है लापता हैं। पुलिस का कहना है कि जो लाशें मिली हैं उनके जो कपड़े हैं और उनके जो चेहरे हैं उनकी होली से देखकर ये लगता है कि ये जो तमाम के तमाम जो अफराद हैं वो कराची के नहीं लगते, मुमकिन तौर पर इंटीरियर के हैं या दूसरे शहर के हैं। वो यहाँ पर लाए गए हैं, पहले यहाँ पर आए हैं, यहाँ किसी मकाम पर ठहरे हैं और उनको किसी तरीके से जो है कत्ल किया गया। उसके बाद कत्ल करने के बाद यहाँ पर लाकर जो है डंप कर दिया गया। पुलिस की जानिब से ये भी हमें बताया गया है कि अब तक कोई CCTV फुटेज यहाँ से नहीं मिली है और दूर दूर तक यहाँ पर कैमरे नहीं हैं। मुमकिन तौर पर कोई वाक़े की CCTV फुटेज भी नहीं मिले। ताहम अहम चीज़ ये है कि अगर जो शनाख्त हो जाती है फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए या कोई चेहरे के ज़रिए तो मुमकिन तौर पर जो है कोई इनका जो लवाहिकीन है वो आ जाएँ और केस की गुत्थी खुलझ जाए। अगर शनाख्त नहीं होती तो पुलिस की जानिब से कोशिश की जाएगी कि जो अफराद हैं उनके चेहरे के खाके बनाए जाएँ और खाके जो है उनको इश्तिहार जो है जारी किया जाए और किसी को जो है वो पहचान ले, कोई उनको पहचान ले, उसके बाद इस केस में आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा शाहनवाज, जैसे आपने भी बताया कि कंबल भी जाए वक़ुआ पर अभी तक मौजूद है जिसमें लाशें लिपटी हुई थी, फिर कुछ जगह पे कुछ बाल भी पड़े हुए मिले और दीगर सामान जो था वो भी वहीं पर पड़ा हुआ मिला। ऐसे तो नाकिस तफ्तीश जो है वो सामने आ रही है पुलिस की जानिब से। क्या कहना, इतनी गैर संजीदगी और इतनी नाअहली का सबूत क्यों दिया जा रहा है? देखिए, साबिक जो IG सिंध थे गुलाम नबी मेमन, उनकी जानिब से भी इस बात का इतराफ़ किया गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की बहुत ज़्यादा जो है वीक है और वो उसकी बेहतर के लिए कोशिश करते रहे थे। उनकी जानिब से बहुत सारे अच्छे इक़दाम भी किए गए थे, लेकिन पुलिस की सबसे जो वीक लिंक है वो सबसे ख़राब कहा जाए या कमज़ोर जो है जो शुबा कहा जाए वो इन्वेस्टिगेशन है। और उसकी मिसाल आपने आज देखी है कि कंबल भी यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ के जो रेस्क्यू के रज़ाकार हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो उनको कत्ल
किया ठीक गया है था। शाहनवाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। पुलिस भी फिलहाल कुछ बताने में नहीं है, उनकी वो इस पोजीशन में नहीं है। वाकया कैसे पेश आया, इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, सफ्फाक दरिंदों ने एक दो नहीं 4 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। नामालूम कातिलों ने तेज धार आले से 2 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। मकतूलीन को कत्ल किसी और जगह किया गया और रात के किसी पहर वीराने में लाकर फेंका गया। मकतूलीन से कोई शनाख्ती दस्तावेज भी नहीं मिल सकी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मकतूलीन की चप्पलें और दीगर अशिया फोरेंसिक के लिए भिजवा दी हैं। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुमकिना तौर पर ये एक ही फैमिली है। लाशें 2-3 दिन पुरानी लगती हैं। जिस मेन होल में लाशों को फेंका गया वो सूखा हुआ था, लेकिन एसपी किमाड़ी जैन बलोच ने अलग ही मंतक पेश की। सेवरेज का पानी वो था उसमें, तो उनकी ना डैमेज हो चुकी है ना काफ़ी चीज़ें, तो वो हम फिलहाल इतने इमीडिएटली हम नहीं बता सकते जब तक एक प्रॉपर उनका जो है ना वो हॉस्पिटल से कोई लाशें किन अफराद की हैं, किसने मारा, क्यों मारा, पुलिस ताहाल कुछ बताने की पोजीशन में नहीं। चारों लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही हक़ाइक़ का पता चल सकेगा। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। एक राहगीर ने ईदी वालों को बताया कि वीराने में लाश पड़ी है। जाए वकुआ पर जाकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। एक नहीं 4 लाशें थी जिन्हें बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद करके कत्ल किया गया। ईदी के रजाकारों ने आंखों देखा हाल समा को बताया। मैं ड्यूटी पे मौजूद था अपने पॉइंट पे। एक राहगुजर आया, बोल रहा है कि वहाँ जंगल में एक बंदे की लाश पड़ी हुई है गटर में। तो मैं वहाँ उसको बिठाया अपने साथ, यहाँ पे पहुँचे, देखने वहाँ पे पहुँच के देखा तो मतलब कुछ पत्थर वगैरह उस बॉडी के ऊपर पड़े हुए थे। जब पुलिस वाले आए तो फिर हम लोगों ने पत्थरें हटाई। पत्थरें हटाने के बाद पता चला कि इसमें 1 से ज़्यादा बॉडी है। 2 जेंट्स थे, 2 लेडीज थे। कंडीशन ज़्यादा इतनी बुरी भी नहीं थी, बिल्कुल मस्क शुदा नहीं थे, मतलब चेहरा मस्क था उनका, मतलब 2 से 3 दिन का है हमारे अंदाजे। गनशॉट तो नहीं, तशद्दुद के जरिए मारा गया। सबसे ऊपर बच्चा था, उसके बाद जो है ना एक औरत लेडीज, फिर एक जेंट्स निकाला, आखिरी में फिर एक लेडीज निकाला। हम तो एक बॉडी समझा था, एक घुटना नजर आ रहा था। जब मैं नीचे उतरा उसको सर्च करने के लिए, पत्थरों को हटाया, पत्थरों को निकाला। जैसे मैंने देखा कंबल हटाया तो मुझे 4-5 पाँव नजर आए। अरे हमने बोला यार ये तो बॉडी ज्यादा लग रही है। फिर मैंने पूरा पत्थर हटा के सारा सरसाई करके कंबल जैसे निकाला तो उसमें 4 बॉडियाँ थी। 8 फरवरी को एहतजाज जरूर होगा, जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो कर ले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जवाब, कहा इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए बानी ने मुझे नहीं बल्कि महमूद अचकजई और अलामा नासिर अब्बास को टास्क दिया है। सुहेल आफरीदी ने कहा वो सूबाई मामलात पर बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार है। इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जरूर मिलूंगा। वजीर आला केपी ने लाहौर में गलत जबान इस्तेमाल करने पर माजरत भी की, ताहम कहा गलत जबान रद्द अमल था क्योंकि उनके साथ नारवा सलूक किया गया। सुहेल आफरीदी का कहना था पेशावर को तरक्की देंगे लेकिन लाहौर जैसी नहीं, जहां जलसे जुलूस करने पर पाबंदी है। तरक्की का अमल शुरू होने से जम अजला में अस्करियत पसंदी का भी खात्मा होगा। एक सवाल पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा उनकी काबीना के अरकान पर लगे इल्जामात धुलने जरूरी। सानेहा 9 मई में मुलव्विस डिजिटल दहशतगर्द शिकंजे में आ गए। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वालों को सजा सुना दी गई। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा, सैयद अकबर हुसैन और शाहीन सहबाई को 2-2 बार उम्र कैद का हुक्म दिया गया। मुल्जिमान को दीगर दफात के तहत मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। और पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज, खानेवाल में हद्दे निगाह ना होने के बराबर। शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदे हमाद हुसैन से। जी हमाद। जी बिल्कुल, खानेवाल और इसके गिरदो नवा के इलाके इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे को धुंध के बाइस हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाइस खानेवाल मुल्तान, खानेवाल बहावलपुर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। ट्रैफिक पुलिस ने हदायत जारी की हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए, आगे जाने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला रखा जाए और ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और लेन का ध्यान करें। अगर हम खानेवाल के आसपास के इलाके जैसे मेरशाह, कच्चा कू और पीरावाल की बात करें तो वो तमाम इलाके भी इस वक्त धुंध की लपेट में हैं।
खानेवाल शहर में भी धुंध छाई हुई है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बहुत शुक्रिया। कबीरवाला में सूरत हाल इस कदर खराब है कि हद निगाह सिफर होने के बाद मोटरवे M4 को बंद करना पड़ गया। मुल्तान रोड पर मौजूद हैं नुमाइंदा समा अवैस गुजर। अवैस, काफी दिनों से धुंध का राज है, आज हद निगाह बिल्कुल ही सिफर हो गई। हाँ जी बिल्कुल, कबीरवाला और उसके मज़ाफ़ात में धुंध का राज जो है वो बरकरार है। शदीद धुंध की वजह से हद निगाह जो है वो इंतहाई कम होकर रह गई है। मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है और जगह जगह पर नाकाबंदी भी की गई है ताकि इस धुंध के मौसम में किसी भी नागयानी सूरत से भी निपटा जा सके। और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसाफिरों को हदायत भी की जा रही है कि गैर जरूरी सफर से परहेज करें और दौरान सफर जो है वो गाड़ियों को लाइनों की शक्ल में सफर करें और फॉग लाइट्स का जो है वो इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। विहाड़ी में भी हाल बुरा ही है, शहर धुंध की लपेट में है, हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। मजीद हम बात करेंगे अनवार आफ्ताब से। जी बिल्कुल, 3 दिन मौसम अबर आलूद रहने के बाद आज शाम से ही हर तरफ धुंध के डेरे हैं। शदीद धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। ट्रैफिक की रवानी इस वक्त मुतासर है। हासिलपुर रोड, मुल्तान रोड, बहावलपुर रोड और लाहौर रोड हर तरफ धुंध ही धुंध है, जिसकी वजह से शहरियों को, ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तसव्वुर इकबाल का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अगर सफ़र ज़रूरी हो तो गाड़ियां कम रफ्तार में चलाएं, गाड़ियों को अपनी लेन में रखें और काफ़िलों की सूरत में सफ़र किया जाए और ख़ास तौर पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी भी मुमकिन हादसा से बचा जा सके।